सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। तो आज हम फिर से पर्यावरण के जो शेष बचे प्रकरण हैं उनका संपूर्ण अध्ययन करवाने के लिए आपको इस पर्यावरण के अंतर्गत संपूर्ण जानकारियां देने के लिए भूगोल के इस टॉपिक के अंतर्गत जो शेष रही सही जानकारियां हैं हम आपको पूर्ण कराने वाले हैं। अभी तक हमने जाना इस पर्यावरण के 2 वीडियो द्वारा आ चुके हैं। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इससे पहले वाले 2 वीडियो हैं जो पर्यावरण के, उनको ध्यानपूर्वक देख लें, आपको पर्यावरण का संपूर्ण सारांश समझ में आ जाएगा। तो पर्यावरण क्या है? अभी तक हमने ये जाना कि हमारे चारों ओर या पृथ्वी के चारों ओर जो आवरण है, जो घेरा है, उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण के अंतर्गत हमने जाना स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जैव मंडल। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जैव मंडल है। ठीक है, ये देखो, तो हमने स्थल मंडल को पढ़ लिया जो 29% भाग पर है। हमने जल मंडल को पढ़ लिया जो 71% भाग पर है। अब वायुमंडल को हम पढ़ेंगे। ये पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ विस्तृत गैसों का आवरण है। चलो पढ़ते हैं। पर्यावरण के एक और महत्वपूर्ण घटक को देखते हैं जिसे कहते हैं वायुमंडल। चलो देख लो वायुमंडल। एटमॉस्फियर, अब एटमॉस्फियर के संबंध में जानने से पहले, इस पर्यावरण के अंग को जानने से पहले ये जान लो कि एटमॉस्फियर है क्या क्या। देखो, हमारी ये पृथ्वी है और वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है वो अनुमान है कि पृथ्वी के 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक एक गैसों का आवरण है, एक गैसों का घेरा है। अब नवीन मान्यता है कि इस पृथ्वी के चारों ओर लगभग 32,000 किलोमीटर तक गैसें पाई गई। तो यानी पृथ्वी के चारों ओर 32,000 किलोमीटर तक गैसों का आवरण हो गया, गैसों का घेरा हो गया। लेकिन सही बात तो यह है कि अगर हम पर्यावरण को जानना चाहते हैं और पर्यावरण में अगर हम वायुमंडल को जानना चाहते हैं तो हमको 1,600 किलोमीटर की ऊंचाई मुख्य रूप से पढ़नी होगी। ये देखो हमने बना दिया, आप सांकेतिक रूप से मान लें कि ये गैसों का आवरण हो गया, ये गैसों का घेरा हो गया। चलो देखो वायुमंडल कहते किसे हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को एटमॉस्फियर या वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने ऊंचाई बताई, एक हमने आपको बताई 1,600 किलोमीटर। हम जब इसको पढ़ेंगे तो हमें संपूर्ण वायुमंडल का 99% अंश पढ़ने को मिल जाएगा। जो नवीन मान्यता आई है वो 32,000 किलोमीटर बताते हैं कि वायुमंडल फैला हुआ है। ठीक है,
अब वायुमंडल का जो संगठन है, संगठन यानी वायुमंडल किससे बना है, ऐसे देखो वायुमंडल किससे बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किससे बना है। वायुमंडल गैसों से मिलकर बना है। अब देख लेते हैं गैसों में। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, दूसरे स्थान पर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है, और तीसरे स्थान पर हमारे वायुमंडल में अन्य गैसें हैं, अक्रिय और सक्रिय ऑर्गन गैस है। देखो देखेंगे 1% अन्य गैसें भी हैं। अब हम इसमें ओजोन का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। इतनी है ये गैस, 0.00006%। तो इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो हमने गैसों के बारे में जान लिया कि हमारे वायुमंडल का जो संगठन है वो देखो इन गैसों से मिलकर बन गया हमारा वायुमंडल। अब इसके अलावा वायुमंडल में क्या है बेटा, दूसरी चीज, वायुमंडल में जल वाष्प है। सूर्य लाखों टन पानी को वाष्प बना करके वायुमंडल में पहुंचाता है, और वो भी प्रति सेकंड, 1 सेकंड में लाखों टन पानी वाष्प बनाकर पहुंचा देता है। तो हमारे वायुमंडल में क्या हो गया, जल वाष्प हो गई। अब तीसरे स्थान पे देखते हैं, हमारे वायुमंडल में धुआं हो गया, और हमारे वायुमंडल में क्या हो गया, धूल कण हो गए। तो ये तो पर्यावरण का देखो हिस्सा हो गया। हमारा वायुमंडल है किससे बना, तो देखो हमारा वायुमंडल इन गैसों से मिलकर के बना है, जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो पर्यावरण को हम अभी तक समझ रहे हैं। तो हमने देखो स्थल मंडल को जान लिया, हमने जलमंडल को जान लिया, हम वायुमंडल को अभी पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा समझने के लिए इसको लिख लो, ठीक है। अब और महत्वपूर्ण बात रह जाती है कि वायुमंडल किस प्रकार से बना। वायुमंडल में हम थोड़ी सी 2 मिनट के अंदर आपको और लघु जानकारी देंगे, तब तक आप इसको लिख लें, ठीक है, नोट करते रहें। चलिए आइए देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। अब देखो ये वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक मुख्य रूप से फैला हुआ है। तो इसके विभिन्न स्तर हैं, विभिन्न स्टेज हैं। हम इसको परत कह लेते हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। वायुमंडल का जो पहला स्तर है, स्तर कह लो या परत कह लो, कुछ भी कह लो, तो इसे कहते हैं क्षोभमंडल। ध्यान से देखेंगे, जो दूसरा स्तर है उसे कहते हैं समताप मंडल, और जो तीसरा स्तर है उसे कहते हैं मध्य मंडल, और जो वायुमंडल का चौथा स्तर है उसे कहते हैं आयन मंडल, और जो वायुमंडल का सबसे अंतिम स्तर है उसे कहते हैं बहिर्मंडल।
तो इस प्रकार से हमने वायुमंडल को समझा। अब क्षोभ मंडल में क्या है? क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। सबसे प्रमुख बात हमें जान लेनी आवश्यक है केवल क्षोभ मंडल को। अब केवल सुन लो, लिखना नहीं, क्योंकि आपको जब वायुमंडल वाला एक अध्याय है वो आएगा तब हम उसमें आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। अभी तो आप सूक्ष्म जानकारी को जान लो। देखो, समताप मंडल में जहाज उड़ाए जाते हैं, तापमान समान रहता है। यही समताप मंडल में ही ओजोन लेयर है जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। मध्य मंडल देखो, इससे और ऊंचा है। आयन मंडल यहाँ संचार माध्यम चलते हैं। बहिर्मंडल यहाँ बहुत हल्की गैसें हैं। तो इस प्रकार से हमने पर्यावरण के इस टॉपिक को जाना जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब सबसे अनिवार्य और अंतिम टॉपिक देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं जैव मंडल। तो ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आगे के अध्याय में हम आपको बताएंगे इसके संबंध में। इस प्रकार से स्थल मंडल आपको दिखाई दे रहा है, जल मंडल भी आपको यहां दिखाई दे रहा है, और पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ जो गैसीय आवरण है वो भी आपको इसके चारों ओर हमने एक बिंदुओं के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं 40,075 किलोमीटर की है ये, ऐसे घूम के चक्कर लगाएंगे तो इसके चारों ओर गैसों का घेरा है, गैसों का आवरण है। तो हमने वायुमंडल को भी जान लिया। अब देखो, अगला है जैव मंडल। हमारे पर्यावरण की जो एक और चीज देखने जा रहे हैं हम, देखो बायोस्फीयर। देखो वायुमंडल को, जैव मंडल को समझो। अब जैव मंडल क्या है? जैव मंडल कहते किसे हैं? तो इसको एक लाइन में ऐसे लिख दो, स्थल, जल और वायुमंडल। स्थल, जल और वायुमंडल, ये तीनों मंडल के मिलकर जीवधारियों के लिए जीवधारियों के रहने योग्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। उसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये है कहां कहां? ये जो जैव मंडल है वो स्थल मंडल पर भी है, हर जगह नहीं है। वो जल मंडल में भी है कुछ गहराई तक, वो वायुमंडल में है कुछ ऊंचाई तक। यानी जैव मंडल है क्या? जैव मंडल है जीवधारियों का क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पर्यावरण के बारे में सब बातों को जान लिया। पर्यावरण स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है, वायुमंडल भी है और जैव मंडल भी है।
तो हमने जान लिया कि स्थल मंडल के अंतर्गत ये पृथ्वी का ठोस भूभाग हो गया, जिसमें हमने ओशियन एंड कॉन्टिनेंट देखे, महाद्वीप और महासागर। ठीक है, आगे हमने जलमंडल को भी देख लिया, स्थल मंडल को देख लिया। अब इसके चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर या हमारे चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। हमने वायुमंडल को भी देख लिया। अब आगे देखते हैं, हमने देखा जैव मंडल, यानी इस पानी में जीवधारी रहते हैं ना, जलीय जीव, तो वो जैव मंडल हो गया। यानी इस पानी की गहराई के अंदर, बहुत अधिक गहराई में तो जीवधारी भी मर सकते हैं। समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है चैलेंजर गर्त या मैरियाना ट्रेंच, तो वहां अगर जाएगा कोई जीवधारी तो इतना पानी का वजन हो जाएगा उसके ऊपर कि वो मर भी सकता है। तो ठीक है, तो कुछ गहराई तक, और इसमें जलीय पौधे भी होते हैं। अब देखेंगे इस पृथ्वी पे बहुत अधिक जहां बर्फ जमी रहती है, वहां न तो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं न जीव जंतु हैं, लेकिन पृथ्वी के अधिकांश भागों में जीव जंतु हैं। तो स्थल मंडल पर भी जैव मंडल हो गया। देखो, इस वायुमंडल में सूक्ष्म जीवधारी और पक्षी निवास करते, पक्षी रहते हैं ना वायुमंडल में, तो वहां तक जीवित रह सकते हैं। तो जहां तक जीवधारी जीवित रह सकते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया जैव मंडल। तो हमने जैव मंडल को भी जान लिया। तो इस प्रकार से अगर हमने पर्यावरण पढ़ना है तो पर्यावरण के इन क्षेत्रों को जानना है, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ठीक है, अब हमने प्रकार के बारे में बात की थी आपसे। एक बार फिर से देख लो, पर्यावरण के प्रकार जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो अपने निर्माण के लिए पूरी तरह से प्रकृति के प्रति उत्तरदायी है, तो वो तो प्राकृतिक पर्यावरण है। और प्राकृतिक संसाधनों में, प्राकृतिक वस्तुओं में परिवर्तन कर लिया है मानव ने और अपनी जरूरतों के अनुसार बना लिया है, तो उसको हमने कह दिया मानवीय पर्यावरण। ठीक है, तो ये पर्यावरण हो गया। और पर्यावरण के जो प्रकार हैं हमने पहले भी आपको बताए थे, दो हो गए, एक प्राकृतिक और मानवीय। तो हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं, आप उत्तर देना। मैं आपसे पूछता हूं, जैसे पर्वत या पहाड़ तो प्रकृति ने बनाया है या मनुष्य ने? बोलो बाबू, उत्तर दो। प्राकृतिक पर्यावरण हो गया या मानवीय? पर्वत किसने बनाया होगा बता? प्रकृति ने। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम किसको रख दें? पर्वत को। अब चलो आगे हम बात करते हैं, सड़क किसने बनाई है या मकान किसने बनाया है? मानव ने। तो ये कैसा हो गया? मानवीय पर्यावरण। सड़क या घर, ये हो गया मानवीय पर्यावरण। चलो अब बात करते हैं फिर से, पेड़ पौधे, वन, मैंने नाम ले दिया वन। अब बता, प्राकृतिक या मानवीय? हाँ, कैसे हो गया वन? प्राकृतिक। मैंने बोल दिया समुद्र, कैसे हो गए? प्राकृतिक। मैंने बोल दिया किसी नदी का पुल, तो कैसा हो गया? मानवीय। अगर बोल दी नदी, तो नदी कैसी हो गई? प्राकृतिक। तो इस प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, इसको सांस्कृतिक भी कह देते हैं, ठीक है, या मानव निर्मित भी कह देते हैं। इस प्राकृतिक को भौतिक पर्यावरण भी कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अंतर्गत पहले अध्याय पर्यावरण को समझा। तो उम्मीद करता हूं आपको पर्यावरण को समझने में बड़ा आसानी रही होगी। और जिसको पर्यावरण समझ में नहीं आया है तो हमारे तीनों वीडियो रिपीट करके देखें,
आपको बड़े आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।